करने के लिए, यहाँ क्या कह रहा है, सिर्फ घन करने कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या सब चीज का जरूरी हो सकता है। एक फार्मूला आएगा इसमें, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस bq। इस फार्मूला का इस क्वेश्चन में जरूरी होगा। चलिए देखिए, माना कि हल करते हैं। अब माना कि धनात्मक पूर्णांक, सेम वैसे ये बनेगा ये भी। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a और भाजक बराबर, भाजक इसमें 9 है तो 9 लेंगे। ठीक है, 9 सब में है तो 9 लिए। भागफल इसमें q मान लेते हैं, और शेष या शेषफल भी लिख सकते हैं। शेष r होता है तो इसका कहाँ तक है, 8 तक है, तो इसको ले सकते हैं 0 1 2, इसी सब में जहाँ तक हो वहाँ तक ले सकते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम क्या बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है, भाज्य क्या माने हैं, a, तो a लिखेंगे। भाजक क्या माने हैं, 9, तो 9 माने हैं तो 9 लिखेंगे। भागफल क्या माने हैं, q, तो q लेंगे। शेषफल तो ढेरी है तो इसके लिए हम r ही रहने देते हैं। तो a बराबर 9 क्यूब प्लस r, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे उसमें माने थे समीकरण फर्स्ट, उसी तरह इसमें भी मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, इसी समीकरण में रखना है। r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9 क्यूब प्लस r का मान 0। ठीक है, तो a बराबर 9 क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, घन करने के लिए कह रहा है तो क्या क्या करेंगे, दोनों ओर घन कर देंगे, दोनों ओर घन करने पर। ठीक है, घन करने पर, तो जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब पर होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो a क्यूब, तो ये a क्यूब हो जाएगा। हम इससे क्या करेंगे, 9 क्यूब का क्या करेंगे, हमको लाना है किस में, 9m के रूप में। तो एक ठो 9 निकाल के हम रख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ठो जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब 81 क्यूब को क्या करेंगे, 81 क्यूब को क्या मान लेंगे, m, तो क्यूब a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 81 क्यूब है, तो इस जगह हम इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मानेंगे, m, तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि 81 क्यूब बराबर m, कहाँ से लाए, मान लिए। ठीक है, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, मान a क्यूब बराबर आ जाएगा 9m, 81 क्यूब के स्थान पे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः फिर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर 1 रखना है, तो a हो जाएगा a बराबर
9 प्लस 1। अब दोनों ओर क्या करेंगे, घन कर देंगे। दोनों ओर घन करने पर तो ये हो गया तुम्हारा a³ बराबर 9³ प्लस 1 पर होल क्यूब। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला क्या बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं, इसका मिटा चुके थे कि a³, चलिए शुरू से ही लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये पहला हो गया आपका a और ये हो गया b, और इस मान पे हम रख देंगे तो ये हो गया a³ बराबर 9³ पर होल क्यूब प्लस 3a के स्थान पे क्या आएगा 9³ इंटू इस पर जो है स्क्वायर देना पड़ेगा तो होल स्क्वायर देना पड़ेगा, तो इस पे दे देंगे होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस फिर यहाँ देखिए 3a के स्थान पे है 9³ तो 9³ दे देंगे। अब b पर स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ b पर होल क्यूब है, ये होल क्यूब है सॉरी, तो ये होल क्यूब है तो 1 पे क्यूब। अब इसमें देख लीजिए कि क्या चीज ये तीनों से हम निकाल सकते हैं। ज्यादा गुना करने पर क्या हो जाएगा, गुना करने पर क्या होगा, दिक्कत होगा, तो इसलिए हम इस चीज का हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे 9 निकालेंगे, तो 9 जब निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 81³ और यहाँ भी 9 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यूब पर 3 पर स्क्वायर, और यहाँ भी 9 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 सिर्फ बचेगा, और ये 1 को छोड़ देना है, 1 को अलगे रखना है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब ये टोटल को हम क्या करेंगे मान लेंगे, क्या मानेंगे m मानेंगे, क्या मानेंगे m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ a³ बराबर 9m प्लस 1, समीकरण थर्ड, ये सेकेंड हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट हम मान चुके थे। ठीक, तो चलिए अब आगे फिर देखते हैं। फिर r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका 9³ प्लस 2। अब दोनों ओर घन कर देंगे, इसमें भी दोनों ओर घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a पर क्यूब प्लस 9 बराबर होगा ना, ये बराबर हो जाएगा 9³ प्लस 2 पर होल क्यूब। ठीक है, अब फिर इसी फार्मूला पे रखेंगे, इसका भी मान इसी फार्मूला पे रखेंगे। ये देखिए 3 भाग में बट गया, थोड़ा ध्यान से उतारिएगा, हम थोड़ा इसमें कर दिए कॉलम वाइज, सवाल थोड़ा बड़ा है। अब देखिए a³ बराबर ये हो जाएगा, इस फार्मूला पर जब रखेंगे तो होगा क्या 9³ पर होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9³ पर होल स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 9³
क्यूब इंटू 2 पर होल स्क्वायर प्लस 2 पर क्यूब, यही ना आएगा। अब क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर इस सब से हम 9 निकाल लेंगे, तो 9 जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 9 नमा 81 क्यूब पर क्यूब, अब प्लस यहाँ बच जाएगा 3 दूनी 6 क्यू स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 क्यूब। 9 अगर निकल जाएगा तो और यहाँ बच जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। थोड़ा जगह कम है इसलिए हम इसी में किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। ये हो गया, इस टोटल को हम क्या मान लेंगे, m माना, ठीक है, m मान लेंगे इसको। जब m मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9m 9m प्लस 8, समीकरण 4, ठीक है। अब इस फार्मूला को थोड़ा हम मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप सब। बहुत कचरा हो गया, चलिए समीकरण, चूंकि समीकरण सेकेंड थर्ड फोर्थ से, समीकरण सेकेंड और थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यही चीज प्रूव करने कह रहा था, प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, काहे कि इससे मेरा हौसला बना रहेगा, जिससे हम आपके लिए फिर 1.2 1.3 एक साइड से 10th का और 12th का भी हम दे रहे हैं वीडियो आपको। 10th 12th जो भी जिस क्लास का स्टूडेंट है सब के लिए हम वीडियो ला रहे हैं, और इसके लिए आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत ये कीजिए कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे ग्रोथ करें और आगे मेरा भी मनोबल बना रहे कि और हम वीडियो रोज़ आपको डेली बाय डेली देते रहें, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के माध्यम से हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी जिस चैप्टर में दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे सब सवाल, ठीक है। जो वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो हम आपके लिए लाएंगे बार बार। जय हिंद, जय भारत।